हेलो बच्चों, मैं हूँ आज आप लोगों को जेईई मेंस की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अलजेब्रिक क्वेश्चंस पढ़ाया था और कुछ सवाल लगवाए थे। आज हम फिर कुछ सवालों के माध्यम से आप लोगों को अलजेब्रिक क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज का यूज समझाएंगे। तो चलते हैं एक सवाल के साथ। X belong to interval if x minus 1 by x greater than or equal to 2, then x belong to interval। यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 1 माइनस 2x बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा ये और अपॉन में x। यहाँ पे बेबी कर्व मेथड यूज होगा। आप लोगों को बताया था बेबी कर्व मेथड। माइनस 1 पे क्रिटिकल पॉइंट 1 x इक्वल टू माइनस 1 पे कामा 0। यहाँ पे इसको x माइनस 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस से ग्राफ चलेगा क्योंकि पावर ऑड है x माइनस 0 की, पावर ऑड है x माइनस 0 की, इसलिए यहाँ पे कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। x प्लस 1 की पावर ऑड है इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता क्योंकि x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट चला जाएगा, अपॉन में इनफाइनाइट चला जाएगा जो कि हो नहीं सकता। इसलिए x बिलोंग्स टू कोज इंटरवल माइनस 1 कामा 0 विथ द रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। बेबी कर्व मेथड जब आप लोगों को लॉगरिथम पढ़ाया था तो आप लोगों को बेबी कर्व मेथड समझाया था, तो आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ पे फिर बेबी कर्व मेथड यूज होगा। x माइनस 1 का क्यूब x माइनस 1 है तो क्रिटिकल पॉइंट पे नोट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x प्लस 1 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 क्योंकि x इज इक्वल टू 1 से ग्राफ चलेगा। पावर ऑड है x माइनस 1 की, इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। x प्लस 1 की पावर ऑड है इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन 0 है इसलिए इस पे पॉइंट लगा लेंगे।
एक्स माइनस टू -1, 1 which is रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जब बेबी कर्व मेथड आप लोगों को पढ़ाया था, जो लॉगरिथम पढ़ाया था, तो बेबी कर्व मेथड आप लोगों ने समझा होगा, उसी का यूज यहाँ पे हुआ है। लेस देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इक्वल टू x पावर ऑड है x माइनस 1 की, इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर गया। x प्लस 1 की पावर ऑड, इसलिए कर्व ग्राफ को क्रॉस कर गया। यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, यहाँ पे लेस देन 0 है, इसलिए नीचे की माइनस वैल्यू लेंगे। माइनस की वैल्यू -1 से 1 तक है, वो चीज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। X lies in interval. If mod x minus 1 upon mod x minus 2 less than or equal to 0, then x lies in interval. Mod x minus 1 upon mod x minus 2 less than or equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं mod x 1 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रिजल्ट a लेस देन इक्वल टू b लेस देन b। ये रिजल्ट होगा। तो ये होगा -b -a यूनियन a b। तो हो जाएगा -2 -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 2। -2 -1 -1 2। 2 पे ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि लेस देन 2 है, और 1 पे क्लोज इंटरवल होगा कि लेस देन और इक्वल टू 1 है। इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वो रिक्वायर्ड आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। The solution set of 5x minus 1 less than x plus 1 का whole square less than 7x minus 3। तो 5x minus 1 less than x plus 1 का whole square and x plus 1 का whole square
लेस देन 7x माइनस 3, तो हो जाएगा 5x माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन 7x माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0, क्योंकि ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 कामा x माइनस 1 लेस देन 0। ये जब फैक्टर करेंगे तो ये x माइनस 4 कामा x माइनस 1 होगा और ये x माइनस 1 x माइनस 2 होगा। जब भाला फंक्शन से दूर हो तो छोटे और बड़े के बीच में होता है, तो 1 एंड, और जब भाला फंक्शन की ओर हो, जब भाला फंक्शन की ओर हो, जब भाला फंक्शन से दूर हो तो एक छोटे से छोटा यूनियन x बड़े से बड़ा, और जब भाला फंक्शन की ओर हो तो छोटे और बड़े के बीच में होता है। यहाँ पे 1 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक और 2 से प्लस इनफाइनाइट तक और 1 से 4 के बीच में। क्योंकि कॉमन एंड लगा है बीच में इसलिए कॉमन पार्ट लेंगे, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कामा 4, 2 और कामा 4, 2 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल है। यहाँ पे 2 लेस देन है इसलिए 2 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल 2 कामा 4 व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आप लोगों को और सवाल, बहुत सारे सवाल लगवाएंगे जिससे आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशंस बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। इसमें मिलते हैं अगले लेक्चर में।